हाँ, लग रहा है कि ये लगा तो रहे हैं, पर उसमें मैं एक पहली बात, इस शुभ अवसर पर पहले तो मैं सोलन वासियों के लिए जो 4-5 यहाँ सौगात दी गई है और जो टाइड ग्रांट से 1 करोड़ सरकार के पैसे से लगभग 1 करोड़ रुपए के उसे जो टैंक बनाया है, उसके लिए मैं सभी सोलन वासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और माननीय शांडिल जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इसके लिए इनॉग्रेट करके लोगों को जो पानी की समस्या है, उसको दूर किया है। और दूसरी बात जो आपने दूसरी बात मेरे को ये बताई है, ये सामान्य प्रक्रिया एक रहती है कि भी जब आदमी कहीं आजकल सब जगह में जॉइंटली भाषण उद्घाटन कर दिए जाते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, ये जो उस रास्ते में आ रहा था और रात 10 बजे तक अब 10 बजे तक तो यहाँ हमने देखा पट्टिका लगी हुई थी। सुबह-सुबह ये 10 बजे के बाद ये पट्टिका गायब हो गई। तो इससे ऐसा लगता है कि भी ये जो द्वेष की भावना है लोकतंत्र के अंदर, और मैं ये स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछले लगभग 30 वर्ष के कार्यकाल में लोकतंत्र की गरिमा को बनाया है और कभी भी द्वेष भावना नहीं रही। लेकिन जो उनके वारिस यहाँ आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो आके, और सोलन जो उनकी मानसिक सोच है वो अर्बन विरोधी सोच है, और वो जो अर्बन विरोधी सोच है, शहर में कभी भी कोई काम आता है और उसके वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण यह है कि कंडाघाट की जो नगर पंचायत थी, जिसने बहुत अच्छा काम किया था 5 साल में, और उस 5 साल में उसको डीनोटिफाई कराने के लिए रोज दौड़ते रहे माननीय मुख्यमंत्री के पास। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनकी सोच उनकी तरह नहीं है कि भी अर्बन लोगों के खिलाफ रहना। आज भी यहां हुआ, जो कल मुझे पता चला है कि उन्होंने विरोध किया कि भी इसका उद्घाटन यहां नहीं होना चाहिए, और उद्घाटन हो या ना हो, जब ये इतने महीने नहीं उद्घाटन हुआ, और मैंने विशेष तौर पे आग्रह किया था, माननीय मंत्री जी को फोन किया था, मैंने कहा मंत्री जी वहाँ हमारे यहाँ 6-7 महीने से ये बिल्डिंग सामुदायिक भवन तैयार होके, विवेकानंद सामुदायिक भवन हमारा तैयार होके आया। उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि भी शैलेंद्र मैं जैसे ही आऊँगा उसका, और मैं उनका तहे दिल से इस बात का धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन जहाँ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके जो वारिस ने जिस तरीके से यहाँ अपने आप को तानाशाह के तौर पे पेश किया है, सोलन की जनता उसको उनको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से नगर पंचायत में उन्होंने हाथ डाल के, देखो स्तर को नीचा गिर के डीनोटिफाई करा के हाथ डाल के वहां कंडाघाट में घूमते रहे, वो इनकी जो वो है अर्बन विरोधी जो सोच है, शहर के जो विरोध में उनका जो सोच है, वो यहाँ दोबारा पुनर्जीवित हुई कि भी ये तो सामान्य प्रक्रिया है, एक जगह उद्घाटन। लेकिन जब रास्ते में वो आ रहा है और तुमने रात को वो पट्टिका लगा दी थी, तो उसको सवेरे हटाने का मेरे को ये बात, और लोगों को सबको निमंत्रण दे दिया था कि आप यहाँ, और आप देखिए कितना खूबसूरत ये जगह बनी है। और यदि वहां की बजाय यदि यहाँ करते, अब वो जो है वो भी केंद्र सरकार की योजना, जो टाइड ग्रांट जो पैसे हैं, वो हमारे को इसके उसे मिला, जबकि वो जल्दी मिलना चाहिए था, पहले मिलता तो। आज मैडम जो हमारी मेयर, सम्माननीय मेयर मैडम है, वो इस तरीके से भाषण दे रही थी जैसे उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, और उन्होंने सरकारी कार्यक्रम को वो प्रचार कार्यक्रम बनाया था जैसे वो किसी भी मतलब प्रचार कर रही हो, वहां की सबको वोट दो, ये करो। क्या ये सरकारी कार्यक्रम की इस तरीके से शोभा बनती है? और यदि इनको लोकतंत्र में यदि इस तरीके से नहीं पता, तो कृपया इनको सीखना चाहिए और लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पूरे नगर निगम में आज तक यूपीवीसी कभी भी यूज नहीं हुई, और आपने देखा, और ये लोगों के लिए जब ये बनने की बात हुई थी तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भी यहाँ इसको बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी तारें थी, हाई टेंशन वायरें थी। मैं कम से कम 4 बार शिमला कार्यालय डायरेक्टर से मिलके, मैं उनका भी आज धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भी नगर निगम की इतनी प्राइम प्रॉपर्टी के ऊपर ये भवन इतना सुंदर बन सकेगा। मैंने उनके पास बार बार डडवालिया जी थे, उनके पास बार बार जाके इसको आग्रह किया कि हाई टेंशन वायर हटाई जाए। उनके प्रयास से ये जगह जो इतनी शहर की प्राइम प्रॉपर्टी है आज बन सकी है, और हम चाहेंगे कि भी इसको
जो महिलाएं और स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो उसको प्रयोग करें और ये सामुदायिक दुख सुख के कार्यक्रमों में, आस पड़ोस के कार्यक्रमों में ये काम आए, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।